स्वच्छता को लेकर कई अभियान चलाने के बावजूद भी प्रदेश में सफाई व्यवस्था की स्थिति क्या है, इसका अंदाजा राजधानी शिमला की रैंकिंग से लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में शिमला की रैंकिंग 65वें स्थान से लुढ़ककर 102वें पायदान पर पहुंच गई है। नगर निगम शिमला के पूर्व उपमहापौर टिकेंद्र पंवर ने इस रैंकिंग पर सवाल खड़े किए हैं। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी शासित नगर निगम को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने सफाई व्यवस्था के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी पिछड़ने की बात कही है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम शहर के लोगों को बिजली, कूड़े, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं देने में भी असफल रही है। टिकेंद्र का कहना है कि कड़ी मशक्कत के बाद शिमला स्मार्ट सिटी में आया है, लेकिन निगम शहर को स्मार्ट बनाने में असफल रहा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी में शहर का कायाकल्प होना था, लेकिन निगम डंगे लगाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा। और क्या कुछ कहना है टिकेंद्र पंवर का, सुनिए। देखिए, सफाई व्यवस्था तो मैं ये समझता हूँ कि ये दरअसल मैं इस रैंकिंग को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ और मैं ये रैंकिंग ही फ्रॉड मानता हूँ। वो इसलिए भी मैंने पिछले साल भी इस पर बड़ा एक्सटेंसिवली लिखा था कि जो कॉम्पिटिटिव सिटीज़ के नाम से जो बात करना कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि कंपटीशन नहीं हो सकता। जिस तरह से ये शहरों को सिर्फ उसकी डेमोग्राफी के हिसाब से, मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से चुन रहे हैं, वो सही नहीं है। लेकिन ये सब कहने के बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो शिमला में डिटोरेशन तो डेफिनेटली हुआ। आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि ये जो रैंकिंग का सिस्टम फ्रॉड था इसलिए यहाँ कोई मतलब गिरावट नहीं हुई। गिरावट बहुत ज़्यादा हुई है। और गिरावट मुझे जो ज़्यादा लगती है वो ये है कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, जो इलेक्टेड बॉडी है, उसकी ओनरशिप शहर को लेकर, कि वो शहर की उनकी जिम्मेवारी है, उससे उनकी जो ओनरशिप है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। और वो हमें दिखता ही है कि मतलब जैसे शहर को मतलब ये समझना कि अपना शहर है और इसके लिए जो कार्य करना है, और वो हमें लगता है कि बहुत ही मतलब गिरावट हुई है उसमें। और अगर आप ओवरऑल स्वास्थ्य पे भी देखेंगे तो जैसे जब कोविड का समय था तो मतलब आपने बिल्स जनरेट किए उन लोगों से भी जो मतलब जब एक भी ग्राम कूड़ा नहीं निकल रहा था। लोगों को विश्वास ही नहीं है कि आप कुछ ठीक कर रहे हो। ये है जो सबसे बड़ी मार पड़ी है शिमला को कि और दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो सेग्रीगेशन कहाँ हो रही है। पूरे दुनिया में अगर आप देखें वेस्ट की जो सेग्रीगेशन है वो होना ज़रूरी है। लोग अगर घर में उसको अलग अलग कर भी रहे हैं, लिक्विड वेस्ट और सॉलिड वेस्ट, उसके बावजूद वो मिक्स होकर जा रहा है। और उसके आप डंपिंग साइट देखेंगे तो वो पूरी लिशिएट है, मतलब पूरा वो काला पानी है जो निकल रहा है। अगर आप थोड़ा सा जो इनका जो डंपिंग साइट है ना, वो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट चल रहा है। तो मुझे लगता है कि जो शिमला में गिरावट है बहुत ज़्यादा गिरावट है। एक्चुअली वो 100 से भी ज़्यादा नीचे है, मतलब आप वो उस तरह से छोड़िए। लेकिन देखेंगे उसमें कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, सिर्फ आप इकट्ठा करके ला रहे हो, उसको डंप कर रहे हो। ये मेथड जो है वो सही मेथड नहीं है। और इसीलिए ये मतलब ये सिर्फ सफाई के हिसाब से नहीं, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो चाहे पानी के आप सवाल को ले लीजिए। मतलब जब हमने वो ग्रेटर शिमला वाटर सप्लाई सीवरेज सर्कल बनाया था GSWSSC, उसमें कहीं भी ये नहीं था कि वो शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से बाहर जाएगा। उसके पूरा टैरिफ सब कुछ तय होना चाहिए था। और बैक टू बैक विश्व बैंक से जब हम उसमें पैसा ले रहे थे, हमने विश्व बैंक को भी ये साफ कहा था कि हम ये नहीं होने देंगे। लेकिन अभी हम देखते हैं, हम मतलब हैरान हैं। आप प्रेजेंट जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उनसे पूछ लीजिए, कोई ऑफिसर आकर ही राजी नहीं है, क्योंकि वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से बाहर हो गया है। तो मैं जो बार बार ये बात कह रहा हूँ कि शिमला को ओन करना, मतलब ये समझना कि वो हमारा शहर है, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बहुत ज़्यादा गिरावट हो गई है। मतलब ये और इसका सीधा असर पड़ता है जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए थी, इसलिए वो सुविधाएं भी लोगों को प्रॉपर उस तरह से नहीं मिल रही। चाहे वो कूड़े की है जो सर्विस है, या फिर आपका जो पानी की सर्विस है। पानी इतना इसेंशियल काम है और पैसा पड़ा था। ये तो था नहीं कि आपके पैसा नहीं था। पैसा मतलब करोड़ों रुपए पड़े हुए थे जो हम लोग उस वक्त ये एग्रीमेंट साइन करके गए। और नया एक पूरा पानी का 300 करोड़ के आसपास और प्रोजेक्ट आ रहा है। तो पैसे की तो कमी नहीं थी। मतलब बड़ी बातें छोड़िए आप, पानी और अपना जो टाउन हॉल नहीं ले सकते हैं। मतलब आप ये लगाएं कि मतलब इट्स अ पिटी। मतलब मुझे शर्म आती है बोलते हुए कि मतलब यही नहीं पता लगता है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन चला रहा है। मंत्री जी चला रहे हैं या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर या कोई और इलेक्टेड लोग चला रहे हैं। कौन कहाँ बैठेगा, कौन कहाँ क्या करेगा, ये तय करने वाला कोई मतलब बाहर से थोड़ा। मेरी बिल्डिंग है तो मुझे वहाँ तय करना है ना, हाउस कहाँ होगा। काउंसिल पूरे दुनिया में, मैं शायद पूरे दुनिया के करीब 100 शहरों में उनके मेयर के, उनके टाउन हॉल देखकर आया हूँ। सब जगह टाउन हॉल बिलोंग्स टू द मेयर, टू द काउंसिल।
यहाँ टाउन हॉल किसको है ना काउंसिल। तो ये क्या हो रहा है? इसका कारण ये है कि ये जो बाहर जो ओनरशिप है, ये शहर से ना लगाव है ना प्यार है, और सिर्फ अपना छोटा मोटा काम निकालना, अपने वार्ड में दंगे लगा दिए 4, ये साहब शहर की विजन नहीं है। ये कोर्ट में केसेस कर करके लड़ झगड़ के सरकार के ऊपर पिटीशन डाल के तब ये स्मार्ट सिटी बनी थी। आपको तो याद होगा, पहले तो धर्मशाला ही थी, पैसा लाया, ये पूरा रीडेवलपमेंट प्लान हमें याद है, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर हम लोगों ने खुद उसके फाइनेंशियल्स वर्कआउट किए, और फिर श्रीकांत बाल्दी साहब ने हमारी मदद की, तब हमने वो रीडेवलपमेंट प्लान, कहाँ है वो रीडेवलपमेंट प्लान जो पूरा शिमला का, ये जहाँ पर हम बैठे हैं इससे नीचे तक पूरा रीडेवलप होना था एरिया, और पूरी की पूरी कायाकल्प होनी थी, वो था स्मार्ट सिटी ना। स्मार्ट सिटी में 3 कंपोनेंट है, रीडेवलपमेंट, ग्रीन सिटी, रेट्रोफिटिंग। रेट्रोफिटिंग हो नहीं सकता था, ग्रीन सिटी इसलिए नहीं हो सकता था कि ग्रीन सिटी के लिए बहुत ज़्यादा जगह चाहिए, तो रीडेवलपमेंट भी पैसा लगना था। तो लेकिन वो रीडेवलपमेंट कहाँ है? दंगे लग रहे हैं साहब, मैं देख रहा हूँ स्मार्ट सिटी में। ये तो मतलब बदतमीजी है, मतलब ये तो शर्म आती है देख करके। आपने प्लान कुछ बनाया और प्लान के हिसाब से वो पता नहीं कहाँ डंप्ड है वेस्ट बिन में। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।